बीबीसी के बाद क्या अब दी हिंदू को भी झूठा करार देगी मोदी सरकार? ये सवाल इसलिए उठा रही हूं क्योंकि महज 4 दिन पहले दी हिंदू ने इस खबर की जानकारी दी थी कि भारत चीन बॉर्डर पर हमने 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट खो चुके हैं। और 4 दिन बाद हमारे माननीय विदेश मंत्री बता रहे हैं कि चीन का भारतीय जमीन पर कब्जा आज नहीं हुआ, 1962 में हुआ चीन का कब्जा कुछ को लगता है कि अभी किया। दोस्तों, आपको उस दिन भी कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपने झूठ पर जवाब देना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा, चीन मुद्दे के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि 1962 में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया था, जबकि कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि यह हाल ही में हुआ है। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध को लेकर कुछ लोगों या राजनीतिक दलों के नेताओं के भारत सरकार पर विश्वास की कमी के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्री ने कहा कि विपक्ष में कुछ लोग हैं जिनकी ऐसी सोच है जिसे समझना उनके लिए बेहद मुश्किल है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जानबूझकर चीन के बारे में वे गलत खबरें या जानकारी फैलाते हैं। जयशंकर ने आगे कहा कि अगर आप पूछना चाहते हैं कि उन्हें भरोसा क्यों नहीं है, वे लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं, चीन के बारे में गलत खबर क्यों फैला रहे हैं, मैं इन सवालों का जवाब कैसे दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वे भी राजनीति कर रहे हैं। कभी कभी वे जानबूझकर ऐसी खबरें फैलाते हैं और वे जानते हैं कि ये सच नहीं है। माननीय विदेश मंत्री जी, बात यहाँ राहुल गांधी की नहीं है। राहुल गांधी के पास कोई इंटेलिजेंस अलग से आकर रिपोर्ट नहीं सौंपती है और ना ही राहुल गांधी को कोई मनगढ़ंत कहानी राहुल गांधी बता रहे हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा चीन को लेकर, उसके बारे में जानकारी देश के सबसे पुरानी मीडिया आउटलेट दी हिंदू ने दी है। दी हिंदू ने इस खबर की जानकारी दी थी, जिसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीडी नित्या द्वारा तैयार किए गए एक रिपोर्ट से पता चला है कि 65 में से हमसे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट जो है वो हम उससे हाथ धो बैठे। वर्तमान में काराकोरम वैली से लेकर घुमोर तक 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जिन्हें आईएसएफ द्वारा नियमित रूप से पेट्रोलिंग किया जाना है। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स भारत के हाथ से निकल गया है। बाद में चीन ने हमें इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया कि ऐसे क्षेत्र में लंबे समय से आईएसएफ या नागरिकों की उपस्थिति नहीं देखी गई, जबकि चीनी इस क्षेत्र में मौजूद थे। देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में दायर की गई इस रिपोर्ट को इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। अब देखिए, सरकार के लिए बड़ा आसान है यह कहना कि द हिंदू की रिपोर्ट झूठी है। आईपीएस अधिकारी ने ऐसी कोई रिपोर्ट को सबमिट ही नहीं किया और इमरजेंसी एक्ट लागू करके आपकी सरकार बड़े ही चालाकी से और आसानी से इस सच को दबा सकती है, यह हमें मालूम है, जैसा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के साथ किया गया। लेकिन क्या वाकई सच को इस तरह से झुटलाया जा सकता है? बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को छोड़ देती हूं, लेकिन चीन पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन है भारत का और हमारी सरकार चीन के मुद्दे पर झूठ पे झूठ बोल रही है। पहले आईपीएस अधिकारी ने रिपोर्ट सबमिट किया कि 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट भारत ने चीन के आगे खो दिया है। द हिंदू ने इस खबर को एक्सपोज किया और अब विदेश मंत्री ने इसे झूठा करार दिया है। हर बात पर नेहरू या गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराने वाले अपने गिरेबान में झांककर क्यों नहीं देखते कि आज तक उन्होंने देश को, देश की जनता को कितना झूठ बोला है। 9 साल से तो नेहरू या राहुल गांधी नहीं है ना सत्ता में, मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। आज चीन पर जवाबदेही मोदी की है, ना कि नेहरू की या राहुल गांधी की। दोस्तों, जिस तरह से एस जयशंकर ने यानी विदेश मंत्री ने, सरकार ने इसे झूठा करार दिया कि 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट हम खो चुके हैं चीन के आगे, इसे झुटला दिया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। क्या आप सरकारी जो तथ्य है, क्या जो सरकारी रिपोर्ट है आप उस पर भरोसा करते हैं, या जो मीडिया है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और जिस आईपीएस ऑफिसर ने इस रिपोर्ट को सौंपा है कि हमारे 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से हमने 26 को खो दिया है, उस पर आप ज्यादा भरोसा रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे लिए जरूर शेयर करें। दोस्तों देखिए, सत्ता से सवाल पूछना आपको बार बार
बार बताती हूं, देश विरोधी काम नहीं है। एक पत्रकार होने के नाते मेरा काम है सरकार से सवाल करना। देश नीति भी वही काम कर रहा है। इसके लिए आपकी सहयोगिता की हमें बेहद ज्यादा जरूरत है। तो थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों, खबर के बाद अगर आपको रिपोर्ट पसंद आती है, आपको जायज लगता है, तो थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों भरपूर इस्तेमाल करें। इसके जरिए हमें बल मिलता है, ताकत मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।